का इंटरव्यू हम लोग लिए हैं, बोले हैं कि छड़ी जो है साइकिल में डाल दिए हैं और टूट गई है तीली-उली और जो पीछे बैठे हैं फेंका गए हैं और जो आगे बैठे हैं बस हैंडल लेकर चल रहे हैं। क्या कहेंगे इस अच्छा, पर? तो कल छड़िए टूट गया हो। हुँ, वो तो वो बोल रहे हैं ना, हुँ, अरुण राजभर बोल रहे हैं ना, कल साइकिलिया में गलना त उनका लकड़िए टूट गई लोके छड़िए टूट गई लोके हुँ। छड़ी कितना मजबूत रहेला। तो मैं राहुल कनौजिया और आप देख रहे हैं वेब मीडिया न्यूज़। हमारे साथ पूजा राय जी हैं, जो जिले से लेकर प्रदेश तक एक अच्छी पहचान बना चुकी हैं। घोसी लोकसभा क्षेत्र उनका गृह क्षेत्र है। उनसे बातचीत करेंगे कि आखिरकार घोसी का माहौल क्या चल रहा है। क्या नाम पड़ेगा पहले अपना परिचय मैं दीजिए हमारा। पूजा राय, महिला कांग्रेस सचिव और जिले की प्रवक्ता भी हूँ, पीसीसी सदस्य और तो आपको बहुत-बहुत धन्यवाद। आप यहाँ आए समय निकाल के। घोसी में या उत्तर प्रदेश में कांग्रेस कमजोर क्यों? देखिए सत्ता जो होता है वो परिवर्तित तो होता ही है, कभी तुम्हारी बारी तो कभी हमारी बारी। तो ये जनता का फैसला है कि कौन आएगा कौन जाएगा। तो ये सिर्फ जनता निर्णय ले सकती है क्योंकि जनता ही परिवर्तन करती है ना। तो इस अगर पसंद नहीं है कोई सरकार पसंद नहीं है तो जनता पलटी मार जाएगी। क्या कारण रहा है कि राहुल गांधी को 17 सीटों पर संतोष करना पड़ा? इतनी नेशनल लेवल की पार्टी है और देखिए अगला प्रधानमंत्री हो सकता है कि इंडिया अलायंस से वही चुने जाएं। तो क्या मजबूरी पड़ गई कांग्रेस को देखिए 17? कोई मजबूरी नहीं है। पार्टी चाहती तो लड़ाती, लेकिन हम सबको मिलके भाजपा को खत्म करना है, हटाना है, सत्ता से बेदखल करना है। बेदखल करना ही मजबूरी है। बेदखल करना है, यही सबकी इच्छा और यही रणनीति है। लेकिन गठबंधन पश्चिम बंगाल में थोड़ा गड़बड़ हो गया है। क्या कहेंगे? गठबंधन तो है लेकिन प्रत्याशी उतर गए हैं। देखिए बीजेपी का दबदबा है और बीजेपी किसी से भी कुछ भी करवा सकती है। अगर आप आरोपी नहीं है तो आपको आरोपी साबित कर सकती है क्योंकि डबल इंजन की सरकार है और सत्ता उसके हाथ में है, प्रशासन उसके हाथ में है। तो ये गलत को सही और सही को गलत करने में सक्षम हो चुकी है बीजेपी। आप घोसी लोकसभा क्षेत्र से आती हैं, गृह क्षेत्र रहा है आपका। यहाँ का माहौल क्या रहेगा? यहाँ का माहौल वही है, इंडिया गठबंधन से राजीव राय जी आए हैं प्रत्याशी घोसी के और उनके आगे कोई है नहीं, चाहे वो छड़ी हो, चाहे वो हाथी हो, चाहे वो कोई भी हो। माना जाता है कि फॉरवर्डों का आउट बीजेपी का आउट होता है, लेकिन इस बार फॉरवर्डों का आउट कहाँ? ये ना फॉरवर्ड का वोट है ना ये बैकवर्ड का वोट है, ये सिर्फ और सिर्फ जनता चुनाव लड़ रही है। और जनता मतलब इट मीन्स कि सब हर जाति धर्म के लोग इस चुनाव को लड़ेंगे। जैसे उपचुनाव में हाल हुआ, बीजेपी की बुरी तरह से हार हुई और मुझे तो लगता है कि बीजेपी को घोसी छोड़ ही देना चाहिए सीट को। पता नहीं क्या मजबूरी रहती है बीजेपी वालों की कि ऐसे लोगों को अपने पार्टी में लेती है जो बेईमान होते हैं, जो क्रिमिनल होते हैं, जो रेपिस्ट होते हैं। ऐसे ऐसे लोगों को वो अपने पार्टी में लेती है और अपने पार्टी के वॉशिंग मशीन में वॉशिंग पाउडर से धो के उन्हें साफ सुथरा कर देती है। अभी अरुण राजभर का इंटरव्यू हम लोग लिए हैं, बोले हैं कि छड़ी जो है साइकिल में डाल दिए हैं और टूट गई है तीली उली और जो पीछे बैठे हैं फेंका गए हैं और जो आगे बैठे हैं बस हैंडल लेकर चल रहे हैं। क्या कहेंगे इस पर? अच्छा, तो कहीं छड़िए टूट गया हो। हम्म, वो तो वो बोल रहे हैं ना, हम्म, अरुण राजभर बोल रहे हैं ना, कल इस साइकिलिया में गलना त उनका लकड़िए टूट गई लोके छड़िए टूट गई लोके हम्म, छड़ी कितना मजबूत रहेला। हम लोग जब बचपन में मार खाते थे, छड़ी हाथ पे पड़ती थी तो छड़ी टूट जाती थी। आपने कभी मार खाया किसी टीचर से? नहीं, सब लोग मार खाए अपने मार बचपन। खाए हैं ना बचपन में, टीचर हाँ। छड़ी से मारते थे। आजकल टीचर पे पेरेंट्स एफआईआर कर दे रहे हैं, लेकिन हम लोग छड़ी से मार खाते थे और छड़ी टूट जाती थी। तो कजरी छड़िए टूट गई होके ये तो बाप की तरह वो बोलबाज बाड़ो। कह रहे हैं कि इस बार घोसी की जनता सीधे मंत्री चुनेगी, केंद्रीय मंत्री चुनेगी। अरे बाप रे बाप, हमको तो डर लग रहा है अरुण हम्म, राजभर से। ऐसा ऐसा बात बोलेंगे तो उधर आदमी डरा जाएगा एकदम, हम्म, डर के उनको वोट एकदम जाके कूद जाएगा उनके हम्म, ऊपर है, वोट नहीं देगा, कूद जाएगा। अरे आपे हमारे माई बाप है, पहले ही से माई बाप गोड़ पकड़ के रोवे लगे। हम्म। कह रहे हैं कि अरविंद राजभर शेर का बच्चा है। हाँ, फिर कह रहे हैं कि हम मरकहवा साढ़ हैं। इस पे आपकी क्या राय है? हाँ, वही तो मैं बोल रही हूँ कि हम्म, ओम प्रकाश का ना खून है ये लोग। नहीं, ओम प्रकाश राजभर इस बात को बोले हैं। अच्छा ओम प्रकाश बोले हैं, हाँ। तो ओम प्रकाश राजभर का लिए है।
हम हाई फलाने हाई, हम अपने माई का क्रिया खाते, हम अपने बाऊ का जे अपने माई बाप के पैदा कैले वाले पे सवालिया निशान खड़ा कर देता तो ओकर बेटा ओकर ओकर भाषा कैसन हुई पता था। बीजेपी की तरफ से आरोप लगाया जा रहा है कि कांग्रेस आई तो लोगों का मंगलसूत्र छीन लेगी, इस पे आपकी क्या राय है? इतना महंगा कर दिया, लोग मंगलसूत्र पहनना बंद कर देंगे। अच्छा। बीजेपी वाले, हम्म, बीजेपी की सरकार, डबल इंजन की सरकार इतना महंगा सोना कर दी है कि मेहरारू कुल उ जोन एगो अपन बियाह के निशानी है ओहू के ना पहिनिए भैया। एक गरीब तबका का आदमी कहाँ से हुमेल गढ़ा के पहिनी, ना पहिनी। नहीं। जो बीजेपी वाले नहीं प्रधानमंत्री मोदी जी ने कहा कि कांग्रेस छीन लेगी। मोदी जी से मेरा यही प्रश्न है आपके माध्यम से कि जो अपने बीबी को नहीं रख पाए वो मंगलसूत्र की बात क्या करते हैं, वो मंगलसूत्र के बारे में कितना जानते हैं। संविधान कह रही है खतरा में है, कहाँ खतरा में नजर आपको आ रहा है? वो कह रहे हैं कि ये आखिरी मौका है, मैं आपसे भी यही कह रही हूँ, आपके चैनल के माध्यम से भी यही कहना चाह रही हूँ, ये आखिरी मौका है कि लोग सजग हो जाएं और निष्पक्ष वोट करें, उसको वोट करें जिन्होंने आपके बुरे टाइम में आपके साथ खड़ा रहा, आपके लिए कुछ कहा, आपके बच्चों के लिए कुछ किया, नौकरी किया, पेंशन किया, बहुत सारी योजनाएं। बीजेपी वाले तो सारी योजनाओं का कॉपी कर लिए, जो कांग्रेस की योजनाएं हैं उसको कॉपी कर लिया, चुन्ना कली पुतवा के इनकी योजनाएं हो गई। बीजेपी के मंत्री लोग कह रहे हैं कि अगर राहुल गांधी पाकिस्तान से चुनाव लड़ जाएं तो भारी मोहब्बत से जीत जाएंगे, इस पे आपकी क्या राय है? हाँ हाँ, उन बीजेपी वालों के बाप माई तो शहीद हुए नहीं भाई देश के लिए। इन्होंने बीजेपी वालों ने, कौन बता देगा कि कौन शहीद हुआ देश के लिए? बीजेपी में से कौन से ऐसे नेता थे जो देश के लिए शहीद हुए, बताइए। राहुल गांधी के बात कर रहे हैं आप, राहुल गांधी जी की बात कर रहे हैं। इंदिरा गांधी ने देश के लिए जान दी, ये किसी से छिपा नहीं है, कितनी सारी गोलियां लगी। राजीव गांधी जी देश के लिए जान दिए, उनके टुकड़े इकट्ठे किए, और ये बीजेपी वाले उन पे भी तोहमत लगाते हैं। शर्म आनी चाहिए इन बीजेपी वालों को। कह रहे हैं कि जैसे हिंदुओं का रखवाली करती है, जब कांग्रेस आ जाएगी तो मुसलमानों का। हाँ, पहले लोग कहाँ जिंदा रहते थे, पहले भाईचारा कहाँ था ही। लोग इंतजार कर रहे थे कि बीजेपी आएगी तो हम बचेंगे, हम सुरक्षित रहेंगे। पहले लोग कहाँ सुरक्षित थे, कहाँ खा रहे थे, कहाँ नहा रहे थे, निहंगे थे पहले तो। आज के 15 साल 50 साल पहले कांग्रेस की सरकार थी तो लोग जो भूखमरी के कगार पे थे, का जिंदा कहाँ थे? अब तो जिंदा हुए हैं, 2014 से जिंदा होना शुरू हुए हैं, पैदा होना शुरू हुए हैं, जिंदा होना शुरू हुए हैं। कोरोना वैक्सीन पे आप लोगों को हमला बोल रही हैं सरकार पे, क्यों हमला बोल रही हैं कोरोना वैक्सीन पे? बीजेपी वाले कहते हैं कांग्रेस ने 70 साल में क्या किया। आपको टीका लगा? आपको कभी ऐसा लगा कि मैं विकलांग का टीका लगा, चेचक का टीका लगा, बहुत सारे ऐसे टीके आए थे, वैक्सीनेशन हुआ था। कभी तो कोई माई का लाल पैदा नहीं हुआ उस पर क्वेश्चन मार्क करने का। सिर्फ और सिर्फ कोविड पे ही क्यों क्वेश्चन मार्क, जबकि कंपनियां आ रही हैं, कोर्ट में जा रही हैं, खुद कबूल रही हैं कि हाँ इसमें है गड़बड़ी है, इसमें खून के थक्के जम जाएंगे, हार्ट अटैक आएगा, किडनी फेल हो जाएगा, फला फला देश भर की बीमारियां हैं। तो हम लोगों ने तो डर के मारे लगवाए कि हमें बीमारी है, बीमारी है। वो वैक्सीनेशन किस चीज का लगा ये तो डॉक्टर बताएगा ना कि क्या है क्या नहीं है। लोगों को तो ये था कि जान बचानी थी, ऊपर से आया कि भाई लगाना है, सबको लगाना है। भर भर के लोग जाते थे हॉस्पिटल में कोविड वैक्सीनेशन कराने के लिए, लेकिन तब तो नहीं सवाल उठा। ये लोग ये बीजेपी सरकार ऐसी है कि मांस से भी गाय की बात करती है कि गाय हमारी माता है। ये गाय के मांस से भी इन लोगों ने चंदा खा लिया। अब बताइए। 2 वैक्सीन है, कोवैक्सीन है, कोविशील्ड है। कोविशील्ड वालों को प्रचार आ रहा है कि थक्के जम रहे हैं, हार्ट अटैक का। आप कौन सा लगाएंगे, कोवैक्सीन लगवाएंगे, कोविशील्ड लगवाएंगे? मैंने तो दोनों लगवा दिया भैया। मैंने तो दोनों लगवाया है, सच बोलूं तो मैंने तो दोनों लगाया। अच्छा। आपको पता है वैक्सीनेशन का जो कार्ड आया था उसपे मोदी जी का फोटो था, और 2-4 दिन से दिख रहा है मोदी जी का फोटो हुए गायब हो गया है। अच्छा, तो घोषी यानी कि दाल में कुछ काला है। घोषी की जनता किसके साथ? घोषी की जनता सिर्फ और सिर्फ इंडिया गठबंधन के राजीव राय जी के साथ। क्या माना जाएगा, घोषी की सीट निकल जाएगी
अगले गठबंधन में पूजा राय यहाँ से विधायक निकल लड़ेगी। नहीं जाएगी, निकल गई है। अच्छा। डर है ये बीजेपी वालों का, इसीलिए तो सबको हड़का रही है। कभी प्रधानों को इकट्ठा करके बुलाया जा रहा है, कभी किसी को बुलाया जा रहा है, कभी ग्राम सॉरी कभी किसी से हाथ जुड़वाया जा रहा है। तो ये सब क्या है? ये डर है इनका। आपको क्या लगता है? आप तो देश भर में पूरे मऊ जनपद हाँ, में घूम रहे हैं, साइकिल दौड़ रही है रफ्तार से, कोई छड़ी वड़ी कुछ नहीं कर पाएगी। क्या माना है कि 2027 में जब गठबंधन होगा सपा से, तो पूजा राय यहाँ से विधायक ही लड़ेंगी? अब ये तो शीर्ष नेतृत्व टिकट देगी तो बिल्कुल लड़ेगी। पूजा राय जो है वो बिल्कुल लड़ेगी, और आज के डेट में भी लड़ने के लड़ ही रही है, और टिकट नहीं भी मिलेगा तो भी लड़ेगी। हमारे